हेलो एवरीवन, आई एम ध्रुति। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर किसी भी चीज को 3-4 महीने से साफ ना किया जाए तो उसकी हालत क्या होती है वो देख सकते हैं आप। वैकेशन से पहले मैंने कुछ भी नहीं साफ किया था। वैकेशन के बाद भी 1 महीना हो गया, स्कूल चालू हो गई, लेकिन अभी तक साफ नहीं किया है। तो आज का वीडियो रहने वाला है इस पे ही। बिफोर लुक आप देख रहे हैं, आफ्टर लुक देखिए मैं कैसा बनाती हूँ इसको। आज का वीडियो रहने वाला है स्टडी टेबल की क्लीनिंग का, ऑर्गेनाइजेशन का और मेकओवर का। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाहर तो इतना कुछ है ही, ड्रॉअर भी आप देख सकते हैं, उसमें भी बहुत सारा सामान है। और सिर्फ यही नहीं, नीचे का भी यही हाल है। 3 या 4 महीने हो गए इसको साफ किए, तो इतना तो बनता है, राइट? लेकिन कोई बात नहीं, आज इस सबकी होने वाली है डीप क्लीनिंग। तो सबसे पहले टेबल को खाली कर देती हूँ, उसके बाद बारी आती है ड्रॉअर की। बहुत टाइम से नहीं किया है तो ड्रॉअर का हाल भी कुछ ऐसा ही है। स्टेशनरी के साथ बहुत सारी चीजें ऐसी है जो खेलने में काम आती है। सब कुछ इसमें मिक्स हो गया है। वैसे तो मेरे पास बहुत सारे ऑर्गेनाइजर है, लेकिन अभी मुझे ये मिला तो मैं ये लेके आ गई। तो थोड़ा बहुत सामान मैं यहाँ पे रख देती हूँ। वैसे तो मुझे ये सब भी खाली करना है, साफ करना है। देख सकते हैं हालत बहुत गंदी हो रही है, लेकिन उससे पहले मुझे सब कुछ खाली करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें रखी है इसमें, तो एक एक करके सब कुछ मैं यहाँ पे टेबल पे रखते जा रही हूँ अभी। तो सबसे पहले बारी आती है बुक्स की। स्टडी की जो बुक्स होती है उसमें मेरा बेटा मुझे हेल्प कर रहा है, ताकि उसको पता चले कौन सी चीज कहाँ पे रखी है। आखिरकार उसको ही यूज करना है ये सब कुछ। तो सबसे पहले मैंने रख दिया है सब कुछ पलंग में, ताकि मुझे पता चले कौन सी चीजें रखनी है और कौन सी फेंकनी है। अगर आप भी किसी चीज की सफाई करते हो तो ये रूल ट्राई करना। जिस चीज की सफाई करनी हो वो पूरी जगह खाली कर देना। वैसे मैंने ये सभी चीजें ऑर्गेनाइज करके ही रखी थी, लेकिन बहुत टाइम से नहीं किया है तो धूल मिट्टी के साथ साथ बहुत अनऑर्गेनाइज भी हो गया है। मैंने एक दूसरा ऑर्गेनाइजर रखा था, उसमें भी ये सारी चीजें रखी थी, लेकिन अगेन वो बात, बहुत टाइम से नहीं किया है तो वो भी अनऑर्गेनाइज हो गया है। उसको भी मैं आज क्लीन कर दूंगी। तो फाइनली मैंने पूरा टेबल खाली कर दिया है। खाली करना तो बहुत आसान था। मेन काम अब स्टार्ट होगा, क्लीनिंग का, डीक्लटरिंग का और ऑर्गेनाइजेशन का। तो कुछ इतनी सारी स्टेशनरी की आइटम हो गई है जिसको मुझे क्लीन करना है। और ये सारी पेन मुझे देखनी पड़ेगी कौन सी चालू है कौन सी बंद है। और दूसरा है नोटबुक का, वो भी मुझे देखना पड़ेगा कौन सी रखनी है कौन सी फेंकनी है। तो सब कुछ मैंने ऐसे पैक करके रख दिया है। अब मुझे निकालना है, एक एक करके चेक करना है। पुरानी जो नोटबुक होगी वो मैं रद्दी में दे दूंगी, लेकिन उसमें से मैं पेज निकालना कभी नहीं भूलती। हम सबके पास ऐसी बहुत सारी नोट बच जाती है जिसमें ऐसे पेपर निकलते ही है। अक्सर लोग फेंक देते होंगे, कभी भी फेंकना मत। मैं तो कभी नहीं फेंकती। एक साइड लिखे हुए पेज भी मैं रख लेती हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। और उसका यूज़ करती हूँ मैं टू डू लिस्ट बनाने में और रफ काम करने के लिए। वैसे तो मेरे पास बहुत सारी नई नई बुक्स है, लेकिन ये सब फेंक नहीं सकते। ग्लोबल वार्मिंग पे असर होता है, क्योंकि आपको पता ही है पेपर कैसे बनते हैं। तो हम इतना कंट्रीब्यूशन तो दे सकते हैं। हम नए पेड़ लगा नहीं सकते तो पेड़ काटे क्यों? वैसे भी आजकल आपको इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे आइडिया मिल जाएंगे। पेपर का रीयूज कैसे कर सकते हैं और उससे कैसे कैसे क्राफ्ट बना सकते हैं। बहुत सारे क्राफ्ट बना सकते हैं पेपर में से, और वो भी रत्ती पेपर में से। तो आप भी कुछ ऐसा ट्राई कर सकते हैं। तो आप भी अपने घर के डेकोरेशन के लिए कुछ क्रिएटिव बनाइए, लेकिन जो फेंकने लायक होगी वो मैं फेंक ही दूंगी। मैंने पूरा रूम भर दिया है, अलग अलग जगह भर दी है जो मुझे क्लीन करनी है। तो चलो जल्दी से काम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बुक्स डिवाइड कर दी है। बुक्स में भी अलग अलग पार्ट होते हैं। डिवाइड करके रखेंगे तो आसानी रहेगी ढूंढने में। जैसे कि अभी मैंने कर दिया है, सब कुछ अलग अलग कर दिया है। तो मैंने यहाँ पे पेपर को अलग कर दिया है। और इस पेपर में से क्या बन सकता है इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाला हुआ है। अब इतनी सारी चीज़ें मुझे चेक करनी है, तो इसको मैं लेके आ गई हूँ बाहर। अब सब कुछ मैंने नीचे डाल दिया है ताकि मुझे पता चले कौन सी चीज़ें रखनी है। लेकिन जिस ऑर्गेनाइजर में ये सब कुछ मैंने रखा था वो मैंने खुद बनाया था, और ये पिछले 1 साल से मेरे पास है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है हैंडमेड ऑर्गेनाइजर अच्छे नहीं होते हैं।
आप भी ट्राई करिए और चीज़ें ऑर्गेनाइज रखिए। अब बारी है सारी पेन को चेक करने की। बहुत सारी है तो ऐसे तो नहीं रख सकते, तो जो काम की नहीं है वो मैं फेंक देती हूँ और जो रखनी है वो मैं इसमें रख दूंगी। मैंने आगे आपको दिखाया कागज का यूज करके हम ऐसी डायरी बना सकते हैं। इसका वीडियो चैनल पे है, देख सकते हैं। पेन की तरह मेरे पास बहुत सारी मार्कर है, तो उसको भी चेक करना पड़ेगा, तो उसको भी वही चेक कर दूंगी। जो फेंकनी होगी वो फेंक दूंगी। आजकल ऐसे कंपास बॉक्स कोई यूज़ नहीं करता है, लेकिन मैं इसको रखती हूँ और उसमें रख देती हूँ ऐसी छोटी छोटी पेंसिल, क्योंकि ये सारी पेंसिल जो होती है वो इसमें फिट आ जाती है। तो मुझे एक ही जगह पे ये दोनों चीज़ें मिल जाए, इसके लिए मैं इसमें ही रखती हूँ ताकि मुझे याद रहे। मेरे पास ऐसी कलरफुल पेन भी बहुत सारी है, तो लगे तो इसको भी चेक कर देती हूँ। और उसका ही बॉक्स है मेरे पास, तो उसमें ही रख देती हूँ सारी पेन। और जो भी चीज़ें मैंने अभी तक ऑर्गेनाइज की है वो मैं साइड में रखते जा रही हूँ, ताकि मुझे पता चले मुझे कौन कौन सी चीज़ें साफ़ करनी है। अभी हम सबके घर में ऐसे बहुत सारे शार्पनर और इरेजर होते ही होंगे। अभी मुझे इसका यूज़ नहीं है तो मैं ज़्यादातर किसी को दे देती हूँ, लेकिन जो थोड़े बहुत रखती हूँ वो ऐसे पाउच में रख देती हूँ, ताकि जब भी मुझे ज़रूरत पड़े मैं ले सकूँ। स्टेशनरी की वो चीज़ें जो अलग अलग कैटेगरी की होती है वो मैं अभी इकट्ठे करते जा रही हूँ और इसको यहाँ पे रख दूँगी, ताकि एक ही बॉक्स में सब कुछ मैं रख सकूँ। इसमें मैंने इतनी सारी पेन रख तो दी, लेकिन टेबल पे इतनी सारी अच्छी नहीं लगेगी। इसके लिए मेरे पास ऐसा एक पाउच है, मैं एक्स्ट्रा पेन इसमें रख दूँगी, ताकि मुझे एक्स्ट्रा पेन जब भी लेनी हो मुझे याद रहे यहाँ पे है। अक्सर हमें गिफ्ट में ऐसी पेन मिलती रहती है, लेकिन ऐसे रखेंगे तो बहुत जगह पैक हो जाएगी, तो इसका कवर मैं निकाल दूँगी और यहाँ पे रख दूँगी। जितनी भी अलग अलग कैटेगरी की चीज़ें हैं वो मैं इसमें रखते जा रही हूँ। अब ये जो डायरी मैंने बनाई थी रफ पेज में से, उसको भी रख दूंगी अंदर, ताकि मुझे जब भी ज़रूरत हो मैं आसानी से ले सकूं। तो धीरे धीरे करके सब कुछ ऑर्गेनाइज करते जा रही हूँ। यहाँ पे मार्कर रख दी है, यहाँ पे पेन रख दी है, और ये जो बॉक्स देख रहे हैं उसमें अलग अलग टाइप की जो एक्सेसरी है वो रख रही हूँ। मेरे पास बहुत टाइप की घड़ी है, इसको रखने के लिए मैं यूज़ करती हूँ ये बॉक्स। और ये हैंडमेड बॉक्स है, इसको मैंने बनाया है शू बॉक्स में से। तो इसमें से बेस्ट एक ऑर्गेनाइजर रेडी हो गया और एक ही जगह पे सब कुछ मुझे मिल जाएगा। अब फिर से स्टार्ट करते हैं स्टडी टेबल की सफाई। तो जो ड्रॉवर थे वो मैंने खाली तो कर दिए थे, अब बारी है सफाई करने की। देख सकते हैं बंद है, फिर भी कितनी धूल है इसमें। तो पूरा स्टडी टेबल अंदर और बाहर से मैं साफ कर दूंगी। पूरा टेबल साफ तो हो गया, अब बारी है चीजें रखने की। ऊपर मैंने रख दी है टेक्स्ट बुक और एक्स्ट्रा मटेरियल जो होता है वो। नीचे मैंने रख दी है सारी नोटबुक को, साथ में ही मैं रख दूंगी एक नोटपैड को। यहाँ पर मेरे पास एक्स्ट्रा जो नई बुक है वो रख दी है। ऊपर मैं रख दूंगी सारे पैम्फलेट वगैरह जो होते हैं वो। मेरे पास एक्स्ट्रा एक नोटपैड है जो मैं यहाँ पे रखने वाली हूँ। अंदर तो एक रखा ही है, लेकिन बाहर जो यूज होता है वो रख रही हूँ। स्टडी टेबल तो ऑलमोस्ट हो गया है, अब बारी है इस सेल्फ की। तो पहले पूरा खाली कर देती हूँ और फिर साफ कर दूंगी। अब बारी है इसको साफ करने की। ग्लास क्लीनर जो आते हैं उससे भी साफ कर सकते हैं। अगर वो यूज नहीं करना है आपको तो विनेगर और बेकिंग सोडा का लिक्विड यूज कर सकते हैं, उससे भी ये सब कुछ साफ हो जाता है। फिर एक साफ कपड़े से साफ कर लिया और अब बारी है जो भी आर्टिकल मैंने रखे थे उसको साफ करने की। इसके लिए मैंने एक सूखा कपड़ा ले लिया है और अंदर और बाहर दोनों साइड से क्लीन कर दिया है। तो ये ग्लास शेल्फ है वो भी सूख गया है, क्लीन हो गया है। अब बारी है चीजें रखने की। तो इस तरह बहुत ही मिनिमल चीजों से मैंने इस शेल्फ को सजा दिया है। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट कर देना। मैंने स्टडी टेबल के ऊपर ऐसा टेबल क्लॉथ रखा था, तो इसके ऊपर तो धूल है, लेकिन टेबल आप देख सकते हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन है।
इसलिए मैं इस क्लॉथ को धो दूंगी और फिर वापस रख दूंगी इसके ऊपर। ड्रॉअर के अंदर मैं सारी चीज़ें रखती जा रही हूँ, लास्ट में आपको दिखाऊंगी। अब ऊपर का टेबल एक बार फिर से साफ कर देती हूँ और कुछ चीज़ें रखनी है वो रख के दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले मैंने रख दिया है एक ऑर्गेनाइजर, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन ऑर्गेनाइज करके रखी है। तो फाइनली मैंने इस सारे पेपर को अलग अलग कर दिया है। यह है पिन पेज, जिसका यूज़ मैं करूँगी फेयर वर्क में, और ये जो देख रहे हैं उसका यूज़ मैं करूँगी रफ वर्क में या फिर किसी भी चीज़ को बनाने के लिए। ये देख सकते हैं एक साइड से लिखा है फिर भी मैंने रखा हुआ है, और जो एक्स्ट्रा बच गए थे वो मैंने इसमें रख दिए हैं। एक भी पेपर वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेपर वेस्ट करने से हमारी प्रकृति को नुकसान होता है। मेरा तो ये मानना है, आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके बताना। और ऐसा नहीं है मैं ये पेपर यूज़ करती हूँ तो मेरे पास नोटबुक नहीं है, बहुत सारी नोटबुक है मेरे पास, चलो दिखाती हूँ आपको। लेकिन फिर भी इसका यूज़ सोच समझ कर करना चाहिए। आप भी प्रकृति को बचाने के लिए पेपर का कम से कम यूज़ करें, वेस्टेज तो मत होने दीजिए। तो चलो अब बारी है फाइनल लुक की। ये रहा मेरा शेल्फ का और मेरे टेबल का फाइनल लुक। टेबल पर मैंने रख दिया है एक फैन और एक नाइट लैम्प और कुछ मिनिमल चीज़ें जो आप देख सकते हैं। डेकोर भी ऐसा ही किया है जितना ज़रूर हो। ड्रॉअर में मैंने सारी चीज़ें रख दी है, सब कुछ ऑर्गेनाइज कर दिया है। मैंने बहुत ही कम चीज़ें रखी है ताकि जब भी ज़रूरत हो आसानी से मिल सके। यहाँ ऊपर मैंने लगा दिया है एक ब्लैक बोर्ड और उसकी ही सारी चीज़ें हैं ये। यहाँ नीचे मैंने रख दिया है घड़ी वाला बॉक्स, नोटपैड, पेपर और कुछ पेन, जो सब एक्स्ट्रा है वो यहाँ पे रखा है। यहाँ पर मैंने रख दिए हैं पैम्फलेट और जो एग्जाम के पेपर होते हैं वो। नीचे मैंने रख दिए हैं आंसर शीट के लिए जो पेपर होते हैं वो, और जो ब्लैंक नोटबुक होती है वो। पिछले साल की जो भी टेक्स्ट बुक थी वो सब मैंने डोनेट कर दी है, उसे मैं रद्दी में कभी भी नहीं डालती हूँ। टेक्स्ट बुक जितनी भी हो वो किसी को दे दीजिए। और जो रद्दी मैंने दे दी है नोटबुक, उसके पेज मैंने निकाल दिए हैं और उसको रख दिया है यहाँ पे रेड वाली पन्नी देख रहे हैं उसमें, जिसका यूज़ मैं जल्दी से जल्दी कर दूँगी। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बिफोर लुक दिखाया था, अब आप देख रहे हैं आफ्टर लुक। बहुत सारी चीज़ें मैंने फेंक दी है, बहुत सारी डोनेट कर दी है, और जिसका रीयूज़ करना था वो मैंने अलग कर दी है। और फाइनली मेरे स्टडी टेबल का मेकओवर हो गया। आपको ये मेकओवर कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, थैंक्स फॉर वॉचिंग।